नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद सब कुछ केवल और केवल कागजों में चल रहा था। अगर कोई सचमुच कोई काम हो रहा था तो वो थे घोटाले। हर चीज में पैसे की कमाई, कमीशन खोरी, मुनाफाखोरी और घोटाले, सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा था। यहां तक कि जिन विक्षिप्त बच्चों के लिए, जो दिव्यांग बच्चे थे, जिनको अपने बारे में भी समझ नहीं है, दिव्यांग महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जिसको अपने बारे में भी कुछ ख्याल नहीं है, अरविंद केजरीवाल जैसे दुष्ट लोगों ने उन लोगों को भी मरने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया। आप समझिए, इससे बड़ा पाप मुझे नहीं लगता धरती पे कोई होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी शायद पिघल जाता है। उन्हीं में से ये विक्षिप्त लोग भी होते हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, जिनको हम दिव्यांग भी कहते हैं, जिनके कई लोगों के जिनके अंग नहीं होते। ये जो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं, इनके लिए अगर ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी देखता है तो एक बार को उसका हृदय, उसका मन मस्तिष्क डोल जाता है। लेकिन केजरीवाल को और उनके चंपुओं को ना तो उनका हृदय डोला, ना उन्हें शर्म आई, ना लिहाज आई, और ऐसे लोगों को मरने के लिए एक परिसर बना के उसमें बंद करके छोड़ दिया भगवान भरोसे। ये बात हम नहीं कह रहे। जो आशा किरण शेल्टर होम के अंदर जो मौतें हुई हैं, 28 मौतें, दर्दनाक मौतें हुई हैं, उनमें से 14 मौतें तो अकेले जुलाई महीने में हुई हैं। उनके मामले में अब आतिशी मार्लेनो जिस तरीके की बयानबाजी कर रही थी, उसका उन पर प्रहार करते हुए अब स्वाति मालीवाल सामने आई। ये स्वाति मालीवाल वही है जो दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद है अभी आम आदमी पार्टी से, और दिल्ली सरकार में अगर कोई काम कर रहा था सचमुच स्वाति मालीवाल कर रही थी। और स्वाति मालीवाल के पास बाकायदा ये आशा किरण, जहां पर महिलाएं थी वहां स्वाति मालीवाल खुद प्रायोरिटी रखकर खुद जाया करती थी। आज उन्होंने एक बड़ा खुलासा कर दिया, और उस खुलासे में उन्होंने बताया है कि स्वाति मालीवाल ने जब उनका कार्यकाल चल रहा था उस दौरान इस शेल्टर होम में, इस आशा किरण नाम के शेल्टर होम में जाकर एक रिपोर्ट तैयार की। स्वाति मालीवाल बहुत अपने आप में काम करती थी, आगे बढ़ के काम करती थी और बहुत अच्छा काम करती थी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड काम करने का जो है बहुत जबरदस्त है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूं, बहुत करीब से उनको काम करते हुए देखा है। लेकिन स्वाति मालीवाल कहीं पर भी जहां महिलाओं की बात आई, जहां बच्चों की बात आई, वहां पर, क्योंकि वो महिला आयोग की, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, तो वो खुद इनिशिएटिव लेकर वहां पर जाया करती थी। तो स्वाति मालीवाल ने आज खुलासा किया है कि उन्होंने, जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, तो उस वक्त इस आशा किरण होम का और कई ऐसे सेंटर्स का निरीक्षण किया था और एक रिपोर्ट तैयार की। ये रिपोर्ट उन्होंने दिल्ली सरकार को सौंपी भी थी, लेकिन उसको फाड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया गया। और स्वाति मालीवाल का आरोप है कि उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर जो कमियां थी इन शेल्टर होम्स की, उसके बारे में जिक्र किया था। आप समझिए कि इस जिक्र के अंदर उन्होंने ये बताया था कि इन शेल्टर्स होम्स के अंदर ना तो अच्छे डॉक्टर हैं, ना उचित दवाइयां हैं, ना अच्छा स्टाफ है, ना प्रॉपर स्टाफ है, ये तक कहा था। और इसको, इन सभी को ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो सौंपी थी, उस रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर बहुत गंभीर बातें कही थी।
लेकिन केजरीवाल सरकार के मन में केवल और केवल घोटाला करने की और माल बनाने की बात थी। काम वो कोई करना नहीं चाहते थे। हर स्तर पर वो घोटाला करना चाहते थे और यही कारण था कि केजरीवाल सरकार ने इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट फाड़कर डस्टबिन में फेंक दी और उस पर कोई काम नहीं किया। हम आपको आज, क्योंकि स्वाति मालीवाल आज अचानक सामने आई हैं और उन्होंने कई गंभीर टिप्पणियां की हैं केजरीवाल सरकार पर, और उन्होंने दावा भी किया है कि इस मामले को लेकर वो राज्यसभा में भी इस मामले को उठाएंगी और वहां पर भी केजरीवाल एंड कंपनी की सारी करतूतों का पर्दाफाश करेंगी। आप सुनिए, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आशा किरण आश्रय गृह में हाल ही में हुई मौतों के मामले में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि पिछले 20 सालों में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आशा किरण आश्रय गृह में 13 मौतें हुई हैं। जब मैं दिल्ली महिला आयोग DCW की अध्यक्ष थी तो मैंने वहां की स्थिति का निरीक्षण किया था। यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। यहाँ ना तो उचित स्टाफ था और ना ही उचित डॉक्टर रहे। मालीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर अरविंद केजरीवाल को दी थी जो दिल्ली सरकार को सौंपी गई थी। उस रिपोर्ट पर कोई ना तो एक्शन हुआ ना कोई कार्रवाई। अगर उस रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाती तो शायद आज हालात कुछ और होते। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और कहा है कि इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। शुक्रवार को दिल्ली सरकार ने आशा किरण आश्रय गृह में हुई मौतों की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को 48 घंटे के भीतर इस मामले की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। ये वही आतिशी मार्लेनो है जिनके अंडर में ये सब चीजें आती है। हालांकि ये समाज कल्याण विभाग का मंत्रालय है और समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री थे राजकुमार आनंद, वो इस्तीफा देकर अब बाहर चले गए। उसके बाद से समाज कल्याण विभाग को, मंत्रालय को शायद आतिशी मार्लेनो ही देख रही हैं। और आतिशी मार्लेनो ऐसी एक मंत्री हैं जो केवल कैमरों के आगे इधर से उधर हिल हिल कर अपनी बातें करना जानती हैं। इसके अलावा उन्हें काम नाम की कोई चीज नहीं आती। मतलब दिल्ली सरकार का कोई काम इन दो लोगों को, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेनो को नहीं आता है। ये केवल कैमरे के सामने, ये बात अरविंद केजरीवाल ने भी इन्हें डांटते हुए बोली है कि सिर्फ कैमरों के सामने बोलना चाहते। और सचमुच ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली थी जिसका हमने समर्थन किया कि ये सिर्फ और सिर्फ कैमरों के सामने इधर से उधर हिल हिल कर, मटक मटक कर, गर्दन हिला हिला कर सिर्फ बात बोलना चाहते हैं। इसके अलावा इन्हें कोई काम नहीं आता। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि आशा किरण में 400 लोग बिना उचित भोजन, पानी और दवा के रह रहे हैं। आतिशी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। शर्मा ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही की मांग की और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण युवाओं की जान चली गई। इन मौतों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? बड़ी बात कही गई। हम आपको यहाँ पर यह भी बताते चलते हैं कि इस आशा किरण होम्स के शेल्टर के अंदर 450 लोगों की क्षमता है रहने की, लेकिन यहाँ पर इस पिंजरे के अंदर जो हमारे सूत्र बताते हैं 950 लोगों को ठूस कर रखा गया था। ना कोई उचित भोजन की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना डॉक्टरों की व्यवस्था, ना अटेंडेंटों की व्यवस्था और ना ही डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहे थे। उस पर भी देखिए कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा था इन जुल्म के शिकार लोगों पर कि इन्हें इस पिंजरे को बनाकर इसमें ठूस कर छोड़ दिया था। ये केजरीवाल की सरकार है। ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर केवल और केवल सिर्फ अपने वोटरों को फोकस करती है। दिल्ली के काम को या दिल्ली के किसी भी ऐसे
ऐसी चीजों को जो दिल्ली के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, उन पर इनका कोई ध्यान नहीं होता। कोरोना काल में शीश महल बनाकर खड़ा कर लिया अजय माकन, जिसको बताते 171 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। कोरोना काल के अंदर शराब घोटाला हुआ जिसमें 1100 करोड़ रुपए खा लिए अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह अभी तिहाड़ रिटर्न है, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, तीन मुख्यमंत्री और 2 मिनिस्टर तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। उसके बाद भी देखिए ये सोचते हैं, ये बेशरम ये सोचते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए और बाहर आकर ये एक बार फिर से मुफ्त की रेवड़ियों का जाल फेंक कर फिर अपनी करतूतों को अंजाम दें। आप सोच कर देखिएगा कि कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त या कोई दिव्यांग व्यक्ति अगर आपको दिखता है तो आपके मन में कैसा भाव पैदा हो। कितना ही भी सख्त दिल क्यों ना हो इंसान, एक बार को मन में बड़ा अच्छा सा भाव आता है इनके प्रति। लेकिन केजरीवाल की आंखों में पानी नहीं आया, केजरीवाल की सरकार की आंखों में भी पानी नहीं आया और इतने लोग, 28 लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत, अकारण मौत। 14 लोग पहले मरे और 14 लोग अकेले जुलाई के अंदर मरे। अब जांच का हल्ला चल रहा है, एलजी सख्त है और आतिशी मार्लेनो जो है 48 घंटे में इसकी रिपोर्ट मांग रही थी। बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेनो इस मामले पर कहीं पर कुछ नहीं बोले और अभी वो बोलेंगे, ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिएगा नहीं बोले, अभी वो बोलने के लिए कुछ जवाब तलाश है। कैसे इसका ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ा जाए, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर फोड़ा जाए, कैसे अमित शाह के सर फोड़ा जाए और इस मामले को किसी और पर, दूसरे पर डालकर इसको निपटाने की कोशिश की जाए, जैसे अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ। आप समझिए विधायक इनका, पार्षद इनकी, एमसीडी इनकी, पीडब्ल्यूडी इनकी, फायर डिपार्टमेंट इनका, दिल्ली सरकार इनकी, मंत्री इनका, मुख्यमंत्री इनका, लेकिन आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये कुछ नहीं है। आप सोचिए किस तरीके की पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी और किस तरीके का हाल दिल्ली के लोगों का करके रख दिया है। बेहद शर्मनाक है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारे खबरों के बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारे बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।